राधे गोविंद, मैं हूँ प्रीति मखीजा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी विद यूनिवर्स 77। तो आज मैं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ उसमें मैं आप लोगों से ये बात करने वाली हूँ कि हम लोग ना बहुत जल्दी हर्ट क्यों हो जाते हैं, क्यों हमें दूसरों की बातों का इतना अपने ऊपर असर आ जाता है। हम क्यों सोचने लग जाते हैं उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, या हम उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। हम अच्छा काम करते करते भी हम कई बार बीच में डाउट करने लग जाते हैं, हम चीज़ों पे शक करने लग जाते हैं कि क्या मैं वाकई में ये सही कर रही हूँ, हमें इसको कैसे बदलना चाहिए और क्यों ज़रूरी है बदलना। ठीक है, तो आज मैं इसी बात पे आपसे बात करने वाली हूँ कि हमें दूसरों की बातों से हर्ट नहीं होना चाहिए, दूसरों की बातों का इफेक्ट अपने ऊपर नहीं आने देना चाहिए। हम जो हैं हमें उस पर बिलीव रखना चाहिए, हम जो कर रहे हैं हमें उस पर बिलीव रखना चाहिए, हमारे लिए जो हो रहा है हमें उस पर बिलीव रखना चाहिए। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ये एक लाइन अगर आप अपनी लाइफ में अपना लेंगे ना तो आप बहुत ही सुखी और खुश हो जाएंगे। आपको अपने दिमाग का, आपको अपने मन का खुद मालिक बनना है। आपको दूसरों को मालिक नहीं बनने देना है अपने दिमाग का, आपको अपने दिमाग का मालिक खुद बनना है। जब तक आपको अपने ऊपर बिलीव है, जहां आपने अपने ऊपर से बिलीव खोया वहीं दूसरे बहुत जल्द आपको इफेक्ट करने लग जाएंगे। चाहते हो कि जो काम आप कर रहे हो वो आपके लिए सही है, ये चीज को आप ऊपर वाले पे छोड़ दें। बसता है, कहते हैं ना कि भगवान तो हमारे अंदर ही है, तो जब वो हमारे अंदर से बोलते हैं तो इट मीन्स कि वो हमेशा सही होता है रास्ता। जहां हम बात करते हैं इंट्यूशन की, अगर हमें कोई काम करने की इंट्यूशन आई है और हम उसे करना चाहते हैं तो उसे हमें कर देना चाहिए। तो आपको उस समय में अपने दिमाग का और मन का मालिक खुद बनना है। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो फिर आप उसको ऊपर वाले पे छोड़ दें, लेकिन आप नेगेटिव ना हो सिर्फ इस वजह से कि दूसरे किसी पर्सन ने आके आपके दिमाग में ये चीज डाल दी। और अगर आपको डाउट हो भी गया तो उसके लिए क्लैरिटी आप ऊपर वाले से मांगिए, यूनिवर्स से मांगिए। आपको उस काम को करने के लिए चुना हो, है ना, और आप उसे दूसरों की बातों में आकर छोड़ दें और आपका नुकसान हो जाए या आप भटक जाएं, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। हमेशा अगर आप कोई भी काम कर रहे हो ना और आप को अपने मन से वो काम करने की इच्छा हुई है तो वो जरूर ऊपर वाले की मर्जी से हुई होगी, इसीलिए आप उसको कर रहे हो। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो में समझ आया होगा कि हम हमारी मन की, हमारे विचारों की, हमारी भावनाओं की, हमारे थॉट्स के हम खुद मालिक हैं। हमें दूसरों को मालिक नहीं बनने देना है अपने दिमाग का, अपने मन का, नहीं तो हम खुद ही हर्ट होते जाएंगे। जरूरी है ये समझना कि आपके लिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, उसका जवाब आप सिर्फ ऊपर वाले से मांगिए, किसी और से ना मांगे। एंड ये बहुत ज़रूरी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, क्योंकि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आते हैं तो बहुत सारे लोग आपको ये चीज़ बोलते हैं, अरे इससे कुछ नहीं होता, ये तो बेकार की चीज़ है, ये ऐसे ही है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं मिलने वाला, सब ऐसे ही बातें करते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, आप उस चीज पर कितना काम करते हैं। एक्चुअली तो ना आजकल लोगों को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, और अगर किसी को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए और पेशेंस नहीं है तो उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। जिन लोगों में पेशेंस है, जिन लोगों में भगवान पर विश्वास है, जिन लोगों में अपने ऊपर विश्वास है कि हाँ मैं अगर ये बोल रहा हूँ तो ये मेरे को मिलकर ही रहेगा और मैं ये चीज़ को डिजर्व करता हूँ, ये मुझे मिलेगी ही मिलेगी। करें, आपने पूरा भगवान पर अपने आप को छोड़ दिया है तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सक्सेसफुल ज़रूर हो जाएंगे। बट अगर आपको बहुत जल्दी पड़ी हुई है, बहुत इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तो फिर भूल जाइए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो यहाँ सारा काम जो है वो एनर्जी का होता है, और अगर आप एनर्जीज को अच्छा नहीं रखोगे, अपनी एनर्जीज को हायर लेवल पे नहीं लेके जाओगे, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए कुछ भी काम नहीं करेगा। पड़ेगा आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ अब ऊपर वाले के साथ बनाना पड़ेगा, तभी जाके आप लोगों के लिए सक्सेस आएगी। ऐसे ही नहीं होगा कि हमने 4 लाइनें कॉपी पे लिख दी और हो गया। वो 4 लाइनें कॉपी पे लिखने के लिए आपको अपने अंदर ये सारे स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे, तभी आपके लिए ये चीज़ काम कर पाएगी। आपको डाउट या शक तो बिल्कुल भी नहीं रखना इस प्रोसेस में। जहां आपने डाउट और शक रखा वहीं आप इस चीज में फेल हो जाएंगे।
जहां आपने दूसरों की बातों को बातों से अपने आप को हर्ट किया, दूसरों को अपने दिमाग का मालिक बना दिया, वहीं आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अनसक्सेसफुल हो सकते हैं। और आपकी लाइफ में भी कोई ऐसे लोग हैं जो हर टाइम आपको डिमोटिवेट करते हैं, तो आप उनसे थोड़ी दूरी बना लीजिए और थोड़े टाइम के लिए, जब तक आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो जाते, अपने आप के ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ और इतना स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं बन जाता, तब तक आप अपने आप को नेगेटिव लोगों से दूर रखिए। इतना नहीं, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि या अपनी सेल्फ ग्रोथ कर रहे हैं, सेल्फ डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, तो मेरी कोई ना कोई बात आपके लिए जरूर कुछ ना कुछ बेनिफिट दे, आपको बेनिफिट दे। और इसी आशा के साथ मैं वीडियोस बनाती हूँ। तो आपका सपोर्ट मुझे चाहिए, आपकी मोटिवेशन मुझे भी चाहिए, ताकि मैं और अच्छे कंटेंट लेकर आ सकूं और अच्छी बातें आप लोगों के साथ कर सकूं। इसी आशा के साथ आज की मैं इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करती हूँ और फिर से मिलते हैं दोबारा नई वीडियो के साथ। राधे गोविंद।